पाकिस्तान में एक नई एयरलाइन लाने के लिए आप लोगों ने ऐलान किया है, एयर कराची। पाकिस्तान के अंदर पैसेंजर्स इतने माशाल्लाह ज्यादा हैं कि एयरलाइंस कम है। हमारा 25 करोड़ का मुल्क है, लेकिन आप गिनी चुनी आपकी एयरलाइंस मिलती हैं, 3 से 4 आपकी एयरलाइंस है टोटल। हमारे पास बहुत सी एयरलाइनें आई जो बहुत टॉप पर गई, उनके पीआई से जहाज ज्यादा हो गए, फिर वो खत्म हो गई। उनमें से कोई ना कोई कहीं ना कोई कोताही हुई होगी। तो कोई किसी भी बिजनेस में, चाहे कोई भी बिजनेस हो, वो पूरी तवज्जो डेडिकेशन मांगता है। जिस तरीके से हमने वर्किंग की है या फिजिबिलिटी तैयार की है, किसी भी आप कॉर्पोरेट इदारे के सामने रखें तो इंशाल्लाह ताला उस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। एक साल के अंदर आप अपनी एयरलाइन को कहाँ तक लेके जाएंगे? तो हम भी 3 जहाजों से स्टार्ट लेंगे और ग्रेजुअली, जैसे आज एयर सियाल 11 जहाजों पर चला गया है। आप लोगों ने कहाँ बैठकर ये डिसाइड किया, किसके जहन में सबसे पहले आइडिया? ये आपका आइडिया था और आपने सबको जमा किया? हाँ। ये मेरा पुराना आइडिया था, आपने बताया 15 साल पहले का मेरा आइडिया था ये। देखें, पूरी टीम हमारी बन चुकी है, टेक्निकल टीम भी हमारी बन चुकी है, फाइनेंशियल टीम भी हमारी बन चुकी है। क्या ये बेहतर नहीं था कि आप अब नई एयरलाइन बनाने के बजाय पीआईए खरीद लेते? पीआईए के अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो हम कोशिश ये करते हैं बिजनेसमैन कि हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर होकर काम करें, क्योंकि हम प्योर बिजनेसमैन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं Neo+Money और मैं हूं राजा कामरान। आज हमारे साथ खुसूसी मेहमान हैं, ये हैं हनीफ गौहर साहब, जानी-मानी शख्सियत हैं। आजकल आप इनकी इंटरव्यूज देख रहे होंगे। इन्होंने पाकिस्तान में एक नई एयरलाइन लाने का ऐलान करके तहलका मचा दिया है। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं हनीफ साहब। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हनीफ साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में एक नई एयरलाइन लाने के लिए आप लोगों ने ऐलान किया है, एयर कराची। 4 साल पहले एयर सियाल लेकर आए थे, सियालकोट के ग्रुप। अब आप उसको ला रहे हैं। क्या आपके जहन में माइंडसेट है? क्या आपने मार्केट स्टडी की है एयर कराची के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो राजा कामरान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया। आपके सवाल के जवाब में ये बात है कि आप ये देखें कि आज भी कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर पैसेंजर्स इतने माशाल्लाह ज़्यादा हैं कि एयरलाइंस कम है। पूरी दुनिया में जाएं, छोटे छोटे मुल्क होते हैं, काफ़ी एयरलाइंस होती हैं उनकी। हमारा 25 करोड़ का मुल्क है, लेकिन आप गिनी चुनी आपकी एयरलाइंस मिलती हैं, 3 से 4 आपकी एयरलाइंस हैं टोटल जो चल रही हैं इस वक्त। मैं ये समझता हूँ कि एयरलाइन के काम में, क्योंकि मैं इसे पिछले 15-17 साल से मेरा प्लान था कि मैं एयरलाइन लेकर आऊँगा, लेकिन उस वक्त वो उस पर अमली जामा हम नहीं पहना सके उसे। लेकिन आज जब हमने देखा कि 4 साल पहले एयर सियाल ने इतनी कामयाब मॉडल बनाया और उनके तमाम बिजनेसमैनों ने मिलकर एयर सियाल को बना डाला और अल्हम्दुलिल्लाह के 3 एयरक्राफ्ट से स्टार्ट किया और आज 11 एयरक्राफ्ट पे उनका 4 साल के अंदर पहुंच गया, तो ये नज़र आ रहा है कि ये कामयाब मॉडल है। तो हमने ये सोचा कि हम भी इस मॉडल को लेके चलते हैं, क्योंकि ये 3 करोड़ का शहर है, तो हम इस 3 करोड़ के शहर में जो, तो क्यों नहीं हम बना सकते कि यहाँ से टॉप बिजनेसमैन सारा कराची का है। तो हमने इसी वजह से एयर कराची नाम भी रखा और कराची के लोगों को अपने साथ मिलाया। अच्छा, आपने कराची के लोगों को साथ मिलाया है, सियालकोट का आपने मॉडल ऑब्जर्व किया है। पाकिस्तान में इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, लोगों के पास पैसे नहीं है, एयर सियाल कामयाब हो रही है, मगर बाकी हम एयरलाइनों की सूरत हाल देख रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो अब श्रिंक हो रही हैं। हमारे पास बहुत सी एयरलाइनें आई जो बहुत टॉप पर गई, उनके पीआई से जहाज ज्यादा हो गए, फिर वो खत्म हो गई। ये भी हमने पाकिस्तान में देखा। फिर प्राइवेट सेक्टर में आप ही के साथ, आप तबानी ग्रुप को जानते होंगे, उन्होंने एरो एशिया चलाई थी, काफी कामयाबी से चलाई, मगर वो फिर उसको ज्यादा सस्टेन नहीं कर सके। तो आप क्या समझते, क्या मॉडल है आपका कि आप उसको सक्सेसफुल बना के, उसको बढ़ा के, उसको सस्टेनेबल चला सकेंगे? देखिए, मैं समझता ये हूँ कि जो आपने जैसे बाकी दोस्तों का नाम लिया, तो यकीनन उनमें से कोई ना कोई कहीं ना कोई कोताही हुई होगी। तो कोई किसी भी बिज़नेस में, चाहे कोई भी बिज़नेस हो, वो पूरी तवज्जो डेडिकेशन मांगता है। अगर आप पूरी तवज्जो और डेडिकेशन के साथ कोई भी बिज़नेस करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें कामयाबी अल्लाह की तरफ से होती है। और उसमें सबसे ज़्यादा तो देखा जाता है वो आपकी नीयत देखी जाती है। अगर आपकी नीयत ठीक है और आपके लोग आपके साथ हैं तो इंशाल्लाह ताला कोई भी ऐसी वजह नहीं होती कि खुदा ना खास्ता वो फेल हो। हमारे सामने मॉडल, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि एयर सियाल का मॉडल मौजूद है, और अभी तक तो आपने पिछले 4 साल में देखा कि अल्लाह की मेहरबानी से कामयाब है। अब अगर हम माजी की एयरलाइंस को देखें और उस वजह से कोई कारोबार ही ना करें या खुदा ना खास्ता घबरा के बैठ जाएं, तो फिर तो ऐसे तो आप देखें ना कि कभी भी चीज़ें कोई भी बिज़नेस नहीं करेगा। बहुत सारे बिजनेसेस, ना सिर्फ एयरलाइन का, अगर आप किसी भी बिज़नेस को देखें, टेक्सटाइल मिल को देखें, बहुत सारे टेक्सटाइल मिल वाले थे जिन्होंने बंद कर दी हैं, बहुत सारे टाइल वाले थे जिन्होंने बंद कर दी हैं, बहुत सारे बिल्डर थे जो चले गए, बंद करके चले गए। ऐसा नहीं होता, बिजनेस में आना जाना चलता रहता है, लेकिन बिजनेस नियत के साथ चलता है। आप पूरी तरह से पूरा एतमाद है कि आप ये एयरलाइन चला लेंगे?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि चलाएगा तो अल्लाह, अल्लाह की मदद के बगैर तो मैं नहीं चला सकता, मेरी कोई हैसियत और औकात ही नहीं है इसके अंदर। लेकिन मैं ख़ास तौर पर जो कराची वाले जितने मेरे जो बड़े लोग हैं, मैं तो बहुत अदना सा आदमी मुझे हूँ। ये बताइए ना, कौन कौन लोग आपके साथ शामिल हुए हैं? जी, मेरे साथ अकील रेड्डी साहब शामिल हैं, मेरे साथ आरिफ हबीब साहब शामिल हैं, मेरे साथ बशीर जान मोहम्मद साहब शामिल हैं, हमज़ा तबानी शामिल हैं, ज़ुबैर तुफ़ैल शामिल हैं, खालिद तवाब शामिल हैं, और इस तरह दीगर बहुत सारे लोग हैं जो नोटेबल्स लोग हैं कराची के। और जो ख़ास लीड मैं समझता हूँ कि अभी ली है मेरे साथ बशीर जान मोहम्मद ने। तो बशीर जान मोहम्मद बहुत कद वाले इंसान हैं और बहुत सीनियर सीजन इंसान हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो उन्होंने जो मशावरत में शामिल किया है और हमारे बोर्ड पर हैं, अब हम हर चीज़ जो है तो बशीर जान मोहम्मद की मर्ज़ी से सोच के मशावरत के साथ कर रहे हैं। उस पर कराची के लोगों का मज़ीद एतबार जो है तो बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमने वर्किंग की है या फिजिबिलिटी तैयार की है, वो ऐसी फिजिबिलिटी है, प्रोफेशनल फिजिबिलिटी है कि वो किसी भी आप कॉर्पोरेट इदारे के सामने रखें तो इंशाल्लाह ताला उस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये बताइए कि पहले आप डोमेस्टिक शुरू करेंगे, 2-3 जो एक एयरलाइन का सिलसिला होता है चलने का, तो अभी पहला फर्स्ट फ्लाइंग आपकी कब होनी है और 1 साल के अंदर आप अपनी एयरलाइन को कहाँ तक लेके जाएंगे? देखिए, अभी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है एविएशन पॉलिसी के तहत जो तो इनिशियली जहाज़ों की 3 की इजाज़त होती है जिससे आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि कोई भी बिज़नेस है हमेशा छोटा से स्टार्ट लिया जाता है और ग्रेजुअली उसे बढ़ाया जाता है। तो ये भी हम भी उसी तरीके से बिज़नेस करेंगे जो कि बिज़नेस मॉडल होता है। तो हम भी 3 जहाज़ों से स्टार्ट लेंगे और ग्रेजुअली जैसे आज एयर सियाल 11 जहाज़ों पर चला गया है, हम इंशाल्लाह ताला हम भी यही देख रहे हैं कि हम इंशाल्लाह 3-4 सालों में माइलस्टोन आपने सेट किए होंगे। जी, पहली बिल्कुल। फ्लाइंग आप कब कर रहे हैं? हम इंशाल्लाह विदिन 6 मंथ इंशाल्लाह उम्मीद है हम कि हमारे लाइसेंसेस के प्रोसेस और सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके होंगे। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि इंशाल्लाह गुज़िश्ता आने वाले 5-6 महीनों में इंशाल्लाह हम पहली फ्लाइंग कर लेंगे।